सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। चलिए अब लैपटॉप की तरफ आते हैं। तो एप्पल ने जो लॉन्च किए हैं अपना 2018 का जो मॉडल है उसमें 2 मॉडल्स हैं। जैसे कि आपको पता है हर दफ़ा वो लोग अपने ये मॉडल रखते हैं, एक 13 इंच में है और एक 14 इंच में है। तो 13 इंच में उन्होंने 2 अपने मॉडल्स ऐड किए हैं, एक जो टच बार के बगैर है और एक टच बार के साथ है। तो टच बार के क्या इन्होंने इस बार फंक्शन ऐड किए हैं वो हम लोग देखते हैं। उसके टच बार के क्या फंक्शन हैं। टच बार के कई फंक्शन हैं जो कि तकरीबन सेम ही हैं, जो एप्पल यूज़ करें उनको ऑलरेडी पता होगा। मुझे भी टच बार के साथ वाला लैपटॉप ज़्यादा पसंद है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है विदाउट टच बार के से। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, फ़ोटो एडिट वगैरह कर सकते हैं और उसमें बल्कि कस्टमाइज़ वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। जो सा आपने टच बार में आपको ज़रूरी है, जो आपने ईमेल्स का रखना है या कोई वर्ड्स वगैरह रखना है या इमोजीज कुछ रखना है, तो आप कस्टमाइज़ करके भी आप लोग उसको टच बार में रख सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं टच बार के। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन में मैं सबसे पहले अगर बात करूँगा तो ऑफकोर्स इसकी रेजोल्यूशंस की बात करूँगा, इसके डिस्प्ले की बात करूँगा कि डिस्प्ले जो है बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले है 4K। और कलरिंग जो आप देखें इसके जो कलर के पिक्सल्स हैं और मिलियंस में इसके कलर्स हैं, जो कि जिसकी वजह से ना क्वालिटी इसकी काफ़ी क्लियर है। और इसी वजह से जो वीडियो एडिटर हैं या ऑडियो एडिटर हैं तो वो सारे इसी को यूज़ करते हैं, एप्पल के लैपटॉप को। प्रोफेशनल्स कंपनी से भी आपने यूज़ देखा होगा, वो एप्पल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बजट द्वारा ज़्यादा है। इसी वजह से क्योंकि इनके जो रेजोल्यूशन है, कलरिंग वगैरह है बहुत अच्छी है। और प्रोसेसर तो आपको पता है हाई एंड अभी इन्होंने लॉन्च कर ही दिया। और जो चिप है इस बार इन्होंने T2 लॉन्च की है, जो नेक्स्ट जनरेशन है इनका जो नई चिप है। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेन जो सारे लैपटॉप में अगर बात की जाए प्रोसेसर अगर बेहतर नहीं है, रैम बेहतर नहीं है और हार्ड ड्राइव बेहतर नहीं है, 3 चीज़ें बेहतर नहीं है तो फिर वो लैपटॉप किसी काम का नहीं रहता। उस फिर रेजोल्यूशन भी काम नहीं आती। इस पर जो प्रोसेसर की जो स्पीड है जो 13 इंच की है, 2.7 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी स्पीड है और जो कि बहुत ही बेहतरीन स्पीड है i7 में। और 15 इंच की जो है स्पीड ज़्यादा है, जिसमें इंटेल कोर i9 यूज़ किया गया है इन्होंने प्रोसेसर में, और 2.9 गीगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके अगर इसको दिखाऊं तो 13 इंच में जो सबसे चीपर जो मॉडल है, जो आपको सस्ते से सस्ता मॉडल मिलेगा, वो i5 में आपको मिल जाएगा 2.3 गीगाहर्ट्ज़ में। और आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको, यानी अगर 2.5 गीगा चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं एडिशनल पेमेंट करके। तो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक आप ले सकते हैं, जो मैक्सिमम सपोर्ट है। 13 इंच की बात हो रही है और i7 में है वो। ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस कुछ इसका ED रैम का फ़र्क है। ये मैं आप किसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त ये याद रखें कि जो गीगाहर्ट्ज़ है 13.3 इंच के, वो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होता है और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक रहता है। 2.7 गीगाहर्ट्ज़ भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि 128 MB ऑफ डी रैम के ऊपर है। तो 2.7 तक है, यानी 2.3 से स्टार्ट हो रहा है 2.7 तक एंड। और अगर हम लोग 15 इंच की बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ से इसका स्टार्टिंग है और i7 ही है, इसमें i7 है। और लास्ट जो इसका है 2.9 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम है, 6 कोर के साथ है, इंटेल कोर i9 जो कि बेहतरीन है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। और रैम की अगर बात की जाए तो 15 इंच में जो रैम सपोर्टेड है 32 GB रैम सपोर्टेड है, जो कि पहले जितने भी एप्पल के लैपटॉप्स हैं उसमें 32 सपोर्ट नहीं करती। तो अब जो लैपटॉप है इसमें 32 GB रैम सपोर्ट है। जो 13.3 इंच है उसमें 16 GB तक स्टिल सपोर्ट है। तो फिर भी 16 GB भी बहुत है, लेकिन अगर 32 अगर ये चल रहा है तो बहुत ही बेहतरीन है। और हार्ड ड्राइव की अगर बात की जाए तो इसमें हार्ड ड्राइव नॉर्मल हार्ड ड्राइव नहीं है, इसमें SSD स्टोरेज है। SSD स्टोरेज और नॉर्मल हार्ड ड्राइव में क्या फ़र्क है, इसका लिंक मैं दे दूंगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है तो आप इसका लिंक यहाँ पर देख सकते हैं। तो SSD स्टोरेज है इसमें अप टू 2 TB तक है, यानी 128 से 256 से मेरे स्टार्ट हुई है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप 2 TB तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जितनी स्टोरेज आप बढ़ाएंगे उतनी आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो चीपर मॉडल है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो सबसे सस्ता जो मॉडल है वो $1799 का है, तो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगी जो कि 256 SSD है। लेकिन आप 13 इंच में 2 TB तक आप इंक्रीज़ इसको कर सकते हैं। और जो 15 इंच में है वो बेहतरीन है, 4 TB SSD के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 TB SSD बहुत ही बेहतरीन है, यानी जो ग्राफिक्स की जो फाइल्स हैं, फ़ोटोशॉप की या आफ्टर इफेक्ट की फाइल्स हैं, वो काफ़ी हैवीज़ होती हैं, तो उसके लिए 2 TB बहुत है। लेकिन अगर ज़्यादा काम है तो 4 TB तो मज़ा आ जाएगा इस पर काम करके। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, जो मैंने आपको बताया था सबसे जो महंगा जो लैपटॉप है वो यही है, मैकबुक प्रो 15 इंच का, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ 6 कोर के साथ है, 8 जनरेशन है, इंटेल i9 है प्रोसेसर। और डिस्प्ले आपको ऑलरेडी बता दिया, टच बार के साथ है। इसमें 4 GB रेडन जो AMD का ग्राफिक कार्ड है 560X, और मेमोरी कार्ड है 32 GB रैम
और 4 TB SSD स्टोरेज के साथ। और बैटरी टाइम की अगर बात की जाए तो 10 आवर इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन 10 आवर तक इसका बैटरी टाइम है। तो बैटरी टाइम इसका बेहतरीन है, बेहतरीन लैपटॉप है। लेकिन इसकी प्राइस अगर देखी जाए 6700 के करीब, यानी $6700 है एक तरह से। तो लैपटॉप की प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्या ये नॉर्मल यूज़र के लिए सूटेबल है? नॉर्मल यूज़र के लिए ऑफ कोर्स सूटेबल नहीं है, जो कि हम लोग जिस तरह बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑफिस वगैरह यूज़ करते हैं या छोटी छोटी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसके लिए उतना यूजेज नहीं है, तो उतना आपका फ़ायदा नहीं है। उसके लिए मैं आपको वीडियो ये लिंक दे देता हूँ यहाँ पर, तो वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए कौन सा लैपटॉप सूटेबल है वो आप जाके ले सकते हैं। लेकिन बेहतरीन लैपटॉप है, अच्छा लॉन्च किया है, और टच बार तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।